तो हम लोग जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर करेंगे। कंटिन्यूटी जो चैप्टर है ना, वो लिमिट से पहला उसके लिए लिमिट्स आने चाहिए। तो लिमिट्स के लिए जो है हम पीछे जाके देख सकते हैं। और कंटिन्यूटी जो है पहला हम देखेंगे। कंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस पढ़ा जाता है। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चैप्टर देखेंगे अच्छे से कि क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ देखी जाती है, क्या ये केवल पॉइंट पे देखी जाती है कि पूरे डोमेन में देख सकते हैं। इस तरह से कई क्वेश्चंस के हमें आंसर होते हैं। तो सबसे पहला तो जो क्वेश्चन होता है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कोई चीज कंटिन्यूअस है मतलब क्या है, वो लगातार है। कोई चीज अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है वो लगातार है, कहीं टूट नहीं रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। अब बात की जाए कि ये फंक्शन का कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, तो हम उसको पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर इंग्लिश के डेफिनेशन में, इंग्लिश वर्ड को देखा जाए, तो कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कि ये वो फंक्शन टूट नहीं रहा है। अब फंक्शन टूट नहीं रहा है का मतलब क्या है, फंक्शन का ग्राफ नहीं टूट रहा है। अब जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन अगर इसमें देखा जाए, तो फंक्शन का डोमेन जो होता है कुछ यही होता है, फंक्शन का डोमेन होता है। तो मान लेते हैं फंक्शन का डोमेन यहाँ पे है, और इस डोमेन में ये मान लेते हैं फंक्शन का डोमेन है। तो इस फंक्शन डोमेन में, इस डोमेन में फंक्शन का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूं, फंक्शन का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूं, ड्रॉ करते वक्त ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ जब भी मैं ड्रॉ करूं, उस डोमेन में ड्रॉ करते वक्त मेरा पेन उठना नहीं चाहिए। फंक्शन का ग्राफ अगर मैं डोमेन में ड्रॉ करूं, तो मेरा पेन उठना नहीं चाहिए। अगर मेरा पेन उठता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। डोमेन के बाहर पेन उठ जाए, बैठ जाए, लेट जाए, अपने को क्या लेना दे। केवल डोमेन के अंदर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमारा पेन नहीं उठना चाहिए। तो व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन का एक आंसर हमारे पास आता है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है नॉट ब्रेकिंग। ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अब हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हमारे बस की बात भी नहीं है, और हम उतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि हर फंक्शन का ग्राफ हम तुरंत ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास कोई टूल होना चाहिए जो कि बताए कि नहीं यहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो उस टूल का नाम है लिमिट्स। तो सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में कोई अगर हेल्प करता है, तो वो होता है लिमिट्स। अब बात करते हैं लिमिट्स की, थोड़ी देर लिमिट के बारे में बात की जाए। तो अगर जैसे हमारा कोई फंक्शन है किसी डोमेन में, किसी डोमेन में कोई फंक्शन है, मान लो इस तरह से है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर, मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर, ये पॉइंट एक्स इक्वल टू कोई ए पॉइंट है। यहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ टूट जा रहा है। मेरा जब पेन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां से ला करके मुझे पेन तोड़ उठ करके फिर वापस बनाना पड़ रहा है ग्राफ। तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं है ग्राफ के नजरिए से देखा जाए। लेकिन लिमिट के नजरिए से पहले देखते हैं कि लिमिट क्या कहता है यहाँ। लिमिट ये कहता है कि अगर मैं जब लेफ्ट साइड से इस फंक्शन को अप्रोच कर रहा हूं,
तो मैं इसके नियरेस्ट नेबरहुड में एकदम क्लोज, एक्स के पास, एक्स इक्वल टू ए के पास जितना मैं क्लोज जाकर के निकाल सकता हूं वैल्यू। तो एज एक्सटेंड्स टू ए, एज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकलेगी। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूं एक्स इक्वल टू ए के लिए, तो भी लिमिट की वैल्यू निकलेगी। तो कहने का मतलब है लिमिट उतना सक्षम है, लिमिट उतना कैपेबिलिटी रखता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भले एफ ऑफ ए ना एग्जिस्ट करे, भले एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ना करे, लेकिन लिमिट जो है एज एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर जाता है, कुछ वैल्यू एल दे जाता है। तो कहने का मतलब यहां पे है कि लिमिट जो है हालांकि उस वैल्यू तक दे जाता है। तो अगर मैं इस ग्राफ से कहना चाहूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, ग्राफ से कहना चाहूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो ये ग्राफ से कहने का मतलब है कि ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा। अब ग्राफ टूट नहीं रहा है तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ ए है वह भी डिफाइंड हो रहा है। एफ ऑफ ए वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो भी डिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब कि लिमिट के डेफिनेशन से, लिमिट के डेफिनेशन से कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन मान लो किसी डोमेन डी से डिफाइन किया गया हो, डोमेन डी से आर में डिफाइन किया गया हो, उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे, उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। किसी पॉइंट, किसी पॉइंट ए पर उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे, किसी पॉइंट ए पर, एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। अब ये पॉइंट कहाँ होगा, जाहिर सी बात है ये पॉइंट उसी डोमेन में होगा। ये मेरा डोमेन कुछ डी रहा होगा, ये मेरा डोमेन कुछ डी लूंगा जिसके अंदर ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो जो है वो डोमेन के अंदर वो पॉइंट होना चाहिए। तो एट एक्स इक्वल टू ए इन डी, इफ इफ अब इसको ध्यान से देखूं तो सबसे पहला कहता है कि मेरा एफ ऑफ ए जो उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है, उस फंक्शन का वैल्यू जो है उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, जब भी मैं लिमिट निकालूं उस पॉइंट के लिए तो वो लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा और मेन बात, लिमिट जब निकालूं तो वो लिमिट का आंसर उसी एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन मैंने ले लिया, उसको मैं किसी पॉइंट ए पर, किसी पॉइंट ए पर अगर कंटिन्यूअस देखना चाहता हूं, अगर कंटिन्यूअस देखना चाहता हूं, तो उस पॉइंट का वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कहते हैं, डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपर एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू लिमिट होनी चाहिए इसकी। तीसरा और मेन बात, ये लिमिट की वैल्यू खुद एफ ऑफ ए होना चाहिए। अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर इफ एनी ऑफ द, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। कहां पे, एट एक्स इक्वल टू ए। कहने का मतलब है तब हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट ए पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऊपर का डेफिनेशन अगर मैं कहना चाहूं तो इसका मतलब हमने बहुत साफ साफ लिखा कि कोई भी फंक्शन
किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा जब लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब भी हमें पता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब देखो, कंटिन्यूस कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये भी हो गया, भले लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, अगर लिमिट एग्जिस्ट भी कर गया लेकिन अगर एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट भी कर गया और लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर उसका लिमिट का आंसर आना चाहिए। कभी कभी हमें डायरेक्ट मेथड से नहीं निकल सकता है लिमिट, तो हमें एच वाले मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे। हमें पता है क्या किया जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच निकालना पड़ेगा और वो भी इक्वल टू एफ ऑफ ए आना चाहिए। दूसरा राइट हैंड निकालेंगे तो वो भी लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे और वो भी एफ ऑफ ए आना चाहिए। अब यहाँ पे ये कैसे मिलता है ए माइनस एच, ये मिलता है पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। तो जैसे 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 एक्स ए की तरफ जाएगा एच जो है 0 की तरफ जाएगा। और वही यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम ए प्लस एच ले लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस राइट हैंड लिमिट के लिए। और जैसे जैसे एक्स जो है ए की तरफ जाएगा वैसे वैसे ही एच जो है 0 की तरफ जाएगा। तो ये लिमिट का, ये कंटिन्यूअस निकालने का जो है डेफिनेशन है। यही तरीका यूज कर करके हम जो है इस फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में चेक कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर किसी डोमेन में, अगर अभी तो हमने क्या देखा कि फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का जो तरीका है वो किसी एक पॉइंट पे है। लेकिन अगर मुझे कहना है, मुझे कहना है कि ये फंक्शन पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन जो है पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, तो सही बात है। अगर किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में अच्छा बताना है तो उसको अच्छा बताने का तरीका यही होता है कि उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी उसके अंदर गुण है, सारे के सारे गुण को ना सही साबित किया जाए, तब वो कहा जाएगा कि वो इंसान अच्छा है। और किसी इंसान को गलत बताना है तो भाई उसके एक दो कमियां बता दो, पता चल जाएगा कि वो कमी, वो इंसान अच्छा नहीं है। तो उसी तरीके से कोई फंक्शन अगर किसी डोमेन में पूरी तरह से कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो हर सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब बात आती है चेक कैसे की जाए। तो चेक करने का तरीका होता है आर्बिट्री मेथड। आर्बिट्री मेथड होता है, जैसे हम मार्केट में अगर चावल खरीदने जाते हैं, हमें लगता है कि ये पूरा चावल अच्छा होगा तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल हाथ में उठा करके देख लेते हैं। अगर देख लेते हैं, देखने के बाद पता चल जाता है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पूरा चावल वैसा ही होगा। तो बात यहाँ पे भी वही है, पूरे डोमेन के पॉइंट पे चेक करना है तो कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, एनी पॉइंट उठा लो, उस पे कंटिन्यूटी चेक कर डालो। अगर उस पे कंटिन्यूअस निकला तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस ऑन domain D if it is continuous at every point of D, at every point of D। अगर हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है डोमेन डी पे कंटिन्यूअस है। अगर नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे छूट गया, तो वो पूरे डोमेन पे तो कंटिन्यूअस नहीं। अब बात आती है चेक करने कैसे चेक किया जाए, तो हम उसको क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे।
कि कैसे हम किसी फंक्शन को, दिए गए फंक्शन को हम लोग बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम जितने तरह के फंक्शन जानते हैं सब पहले उन्हीं को प्रूव कर लेते हैं कि वो क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कौन सा फंक्शन, वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। सी मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट रियल नंबर, है ना। हम इसे पता करते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है। अगर ये है तो पता चल करना पड़ेगा। अच्छा, ये कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है ऑन आर। कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है आर। कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है आर। तो हम आर पे चेक करेंगे, आर मतलब रियल नंबर। तो कैसे चेक किया जाएगा? कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे। लेट एक्स इक्वल टू ए, let x equal to a be any point of r, let x equal to a be any point of r। हम कोई भी r का पॉइंट उठा लें, ठीक है। अब पहले इस पे, पहले हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू भी क्या होगा? सी ही होगा। भाई, क्लास का वो बच्चा है जिसको कोई भी मास्टर आके समझा के चला जाए, टीचर आके समझा के चला जाए, वो रहेगा वही लकीर का फकीर वाली बात है यहाँ पे। उसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो, वो वही रहेगा। एफ ऑफ ए इक्वल टू सी वही रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे, अगर कैसे चेक किया जाए, तो वही लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा। कंसीडर कंसीडर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कंसीडर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ लिमिट आता क्या है? एक्स इक्वल टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी, लिमिट भी सी ही आएगी। और व्हाट इज सी? सी इज एफ ऑफ ए। इसका मतलब हमें उस पॉइंट पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एफ ऑफ ए मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब बात आती है कि अब हमें अभी भी कैसे बोला जाए कि ये आर पे कंटिन्यूअस है। सिंस सिंस x equal to a is an arbitrary point, is an arbitrary point। arbitrary का मतलब होता है कोई भी, arbitrary point of r। हमने वही वही दिखाया कि जैसे चावल का छोटा सा पार्ट, चावल में थोड़ा सा उठा लिया और चेक कर लिया, अब वहां पे कंटिन्यूअस निकला। मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी इज कंटिन्यूअस ऑन आर। इसका मतलब हमने देखा कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर। मतलब सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ऑन आर होता है, रियल नंबर्स पे वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, अगर याद होगा तो ये आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। जितने फंक्शन का ग्राफ हमें आता है उतना तो हम देख ही सकते हैं। जैसे अगर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखना है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी कांस्टेंट फंक्शन है। ये कहीं ब्रेक होता हुआ दिखेगा ही नहीं, पूरे आर में ये कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। अब यही बात आती है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में वो ओरिजिन से पास होता है, वो ओरिजिन से पास होता है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये लाइन जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की लाइन। मेरा जब मैं ड्रॉ कर रहा था उठाते पेन, तो उठा ही नहीं। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो दिख रहा है, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ये कंटिन्यूअस दिख रहा है। अब बात आती है क्या ये सही में कंटिन्यूअस है?
तो हमें अब थियोरेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा। कैसे देंगे? लेट x इक्वल टू a be any arbitrary point of be any arbitrary point of r, रियल नंबर का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लो। अभी अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू भी ए होगा। जैसा शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो जो तुम हो वही दिखोगे ना, तो आइडेंटिटी फंक्शन वही है, असलियत दिखाता है, बताता है जो है वही है, कोई बनावट नहीं। ठीक, इसलिए आइडेंटिकल कहा गया है। ओके, अब बात आती है कि क्या ये कंटिन्यूअस है, तो लेट कंसीडर कंसीडर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू a x, इसका लिमिट का आंसर a का वैल्यू एफ ऑफ a। वाह, तो इसका मतलब हमें मिल गया लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब बात आती है, क्योंकि ये आर्बिट्री पॉइंट था, सिंस x इक्वल टू a इज एन arbitrary point of R, so therefore f of x is continuous in R, therefore f of x is continuous in R। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो इस पावर फंक्शन को भी मैं दिखा सकता हूं, यह फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन। अब ये n जो है, मैं n को ना पहले नेचुरल नंबर में डाल के रखूंगा, n को पहले नेचुरल में डालूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर n जीरो हो गया तब तो x का पावर जीरो जो कि 1 होता है, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अभी अभी ऊपर देखा कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब बात आती है कि अगर x नेगेटिव होगा तो क्या, तो x नेगेटिव अगर सॉरी n नेगेटिव होगा तो क्या, n नेगेटिव होगा तो उसके लिए हम वापस आगे देखेंगे। पहले n पॉजिटिव है, n नेचुरल नंबर है, उस पर देख लेते हैं। तो पावर फंक्शन है, वही स्टार्ट करेंगे। लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r बी एनी पॉइंट ऑफ r, कोई भी पॉइंट ले लेंगे। अब व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज ए रेस टू एन। अब लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। कंसीडर कंसीडर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n। अब जो कि आंसर a रेस टू n आता, a रेस टू n का मतलब एफ ऑफ a आ गया। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ a आ गया, तो इसका मतलब ये एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब बात आती है कि ये क्या पूरे R में कंटिन्यूअस है? हाँ है। क्यों है? सिंस x इक्वल टू a is an arbitrary point of is an arbitrary point of R, तो इसलिए ये फंक्शन जो है therefore f of x is continuous on R। अब मैंने जो बोला था कि ये जो n मैंने नेचुरल रखा है, अब मैं n को अगर इंटीजर में डालूं तो क्या, इंटीजर मतलब है कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं n को अगर -1 ही ले लूं तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स रेस टू -1, एक्स रेस टू -1 मतलब 1 अपॉन एक्स। ये प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? ये जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जो है ना, ये जीरो पे नहीं डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो।
अगर डिफाइंड ही नहीं है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होगा भी नहीं। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो बात यही -1 की नहीं है। अगर मैं नेगेटिव नंबर कोई भी ले लूं तो 1/x⁻n हो जाएगा भाई। अगर n नेगेटिव ले लूं, अगर n नेगेटिव ले लूं तो 1/x⁻n जो है नेगेटिव, n नेगेटिव है 1/x⁻n, और 1/x⁻n जो है 0 पे ही डिफाइन नहीं है। इसका मतलब 1/x⁻n जो है 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसका लिखने का तरीका क्या है? इफ n इज नेगेटिव, अगर n नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x⁻n, ये मुझे दिखेगा 1/x⁻n जैसा, क्योंकि n नेगेटिव है ना, n नेगेटिव है तो 1/x⁻n दिखेगा। और विच इज नॉट डिफाइंड एट 0, विच इज नॉट डिफाइंड एट 0, विच इज नॉट डिफाइंड एट 0। तो विच इज नॉट डिफाइंड एट, विच इज नॉट डिफाइंड एट 0। तो इसको इसको मैं 1/x⁻n ही करके लिख लेता हूँ। डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है, क्योंकि n नेगेटिव है तो 1/x⁻n ही आएगा। विच इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1/x⁻n, 1/x⁻n इज नॉट कंटिन्यूअस। f of x इक्वल टू 1/x⁻n इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूअस नहीं। तो इस तरह से पावर फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस तब नहीं होगा जब वो नीचे x रेसिप्रोकल में हो। अब बात आती है कि और कौन से फंक्शन के बारे में हम जानते हैं। तो और जो है पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, मॉड्यूलस फंक्शन होगा, सिग्नम फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होगा। एक एक के बारे में हम, हर एक के बारे में, हर एक की कंटिन्यूटी के बारे में हम देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके।